विधानसभा के बहुत लोकप्रिय कर्मठ जुझारू विधायक शिवचंद गोयल जी, यहाँ के पार्षद मिस्टर जोशी और मेरे सामने जखीरा में रहने वाले लोगों, पत्रकार बंधुओं, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता और ऑफिस बेरर यहाँ पे हैं। सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत क्षमा। मैं यहाँ करीब आधे पौने घंटे लेट रहा। विधायक जी का कई बार फोन आ रहा था कि पब्लिक आ चुकी है, आप आइए। मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले एक हमारे अंकल हैं, उनकी पत्नी जो है रात को अचानक गुजर गई। और जब आपके पड़ोस में ही होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तैयार होकर निकल जाएं, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ा कि उनके क्रेमेशन में होके आ जाऊं। जब आपका समय था सेम उनके यहाँ 11 बजे का कालका जी में उनका क्रेमेशन था, तो मैं वहाँ क्रेमेशन में गया और वहाँ पे करीब मुझे 20-25 मिनट लगे और वहाँ से फिर यहाँ आने में जो समय लगा वो है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों को जो है बरसात में यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। जैसा कि विधायक जी ने भी बताया, आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, उस सरकार पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, हर तरफ से। हमारे मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री अभी तक जेल में थे, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। बाकी पार्टी के नेताओं को भी रोज कभी किसी को कभी ईडी बुला रही है, कभी सीबीआई बुला रही है, कभी एसीबी छापा मार रही है, रोज इंक्वायरियां चल रही है। मगर इसके बावजूद भी कि हमारे सारे बड़े बड़े नेता जेल में हैं, लोगों ने सोचा कि अब इनकी सरकार गिर जाएगी, इनके काम रुक जाएंगे। मगर इस सब के बावजूद भी ना हमारी सरकार गिरी, ना हमारा कोई विधायक साथी टूटा, और काम भी इतनी मुश्किलों के बावजूद आप लोगों के लिए आपका विधायक लड़के झगड़ा करके सड़क पे उतर के काम करा रहा है। ये आपके विधायक करा पा रहे हैं। अगर और कोई पार्टी होती, और कोई सरकार होती, तो अभी तक इनके आगे घुटने टेक दिए होते भारतीय जनता पार्टी के सामने। अभी तक केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए होते और सरकार गिर गई होती। जैसे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा दी, और कई राज्यों के अंदर सरकार गिराई गई, विधायक तोड़े गए, पार्टियां तोड़ी गई, पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ दी गई, उनके सिंबल छीन लिए गए। मगर दिल्ली में आप लोगों के प्यार की वजह से पार्टी भी खड़ी है और सरकार भी चल रही है। और ये लोग परेशान हैं कि किस मिट्टी के बने हैं शिवचरण गोयल, किस मिट्टी के बने अरविंद केजरीवाल, किस मिट्टी के बने हैं मनीष सिसोदिया, कि ना झुक रहे हैं, ना टूट रहे हैं, ना रुक रहे हैं, लगातार पब्लिक का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन पे मैं 2 लोगों को दिल से याद करूंगा और उनको प्रणाम करूंगा, और जोरदार तालियां आपको उन दोनों के लिए बनानी है, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में सोचा कि गरीब आदमी अगर अस्पताल जाएगा, पूरे दिन की दहाड़ी खत्म, बस में जाएगा आएगा, अस्पताल में लाइन में लगेगा, उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसकी गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाए।
और ऐसा नहीं कि गरीब लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं तो बस एक डॉक्टर को बिठा दो स्टूल पे, गरीबी तो आएंगे, क्या होगा? एयर कंडीशन लगवाए अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए कि गरीब से गरीब आदमी भी जब एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाए तो उसको लगे नहीं, ये सरकार मेरी इज्जत करती है। क्योंकि सरकार के लिए गरीब हो अमीर हो सबको अच्छी से अच्छी सुविधा देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा है। और अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह के भी आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। और दूसरे आदमी है सत्येंद्र जैन, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जमीन पे उतारा। हम क्या कर रहे हैं? हम तो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बस इस आइडिया को जमीन पे उतारने वाला आदमी सत्येंद्र जैन, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिन्होंने दवाइयां मुफ्त की, टेस्ट मुफ्त किए, डॉक्टर मुफ्त किया, वो आदमी आज 2 साल से जेल के अंदर है दोस्तों। 2 साल से। आप लोगों ने तो राखी मनाई होगी, मगर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने राखी नहीं मनाई। वो तिहाड़ के अंदर अकेले बैठे। आप सोचिएगा, आप लोग दशहरा मनाओगे, दिवाली मनाओगे, ईद मनाओगे, मगर ये 2 स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, वो 2 साल से, और अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने से हर त्योहार जेल में मना रहे हैं अकेले। मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन है, जब भी भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, ईसा मसीह से प्रार्थना करो, आप अपने लिए भी मांगो, अपने परिवार के लिए भी मांगो, एक बार अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए भी मांगना जरूर। बस हम इतना ही आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन जो है, हम लोग यहाँ के विधायक शिवचरण गोयल जी के साथ आए हैं। और ऊपर मैंने देखा लोग डॉक्टर की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। और बड़ी बात मोहल्ला क्लिनिकों की ये है कि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर, क्योंकि घर के पास है, अस्पताल में जाते हैं तो भीड़ होती है, लाइनें लगनी पड़ती है, पर्ची बनवानी पड़ती है, दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। तो छोटी बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए गए हैं, ताकि किसी को छोटा मोटा है, डायरिया हो गया, जुकाम हो गया, वायरल हो गया, स्किन का छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, थायराइड हो गया, इस तरीके की चीज़ों के इलाज के लिए आपको बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े। छोटे मोहल्ला क्लिनिकों में, घर के मोहल्ले के पास वाले मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज हो सके। और मुझे खुशी है कि मोहल्ला क्लिनिकों का इस्तेमाल दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के कर रही है। देवेंद्र यादव ने स्पेशल विधानसभा सत्र चलाने के लिए सीएजी की 12 रिपोर्ट की बात की है, उसको स्पेशल पटल पर रखने की बात की है क्या? अब देखिए, वो बेचारे कभी जीतेंगे कोई एक आध सीट तो सदन के अंदर कर पाएंगे, वरना सदन में होगा नहीं होगा, उनको क्या मिलेगा? वो तो है ही नहीं सदन के अंदर। सर, कल वजीरपुर में 9 साल का बच्चा नाले में डूब गया है और जगह जगह जल भराव हो रही दिल्ली में, क्या कहना चाहिए? उसके अंदर हमारे विधायक ने बताया है, आज अखबार में भी छपा है, पहले वहाँ पे टॉयलेट्स हुआ करते थे दूषित, जिनको ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अब बच्चों को दूर जाना पड़ता है। जब वो टॉयलेट्स टूट रहे थे तब भी हमने उस चीज़ का विरोध किया था कि झुग्गी झोपड़ी के आसपास के टॉयलेट्स को ना तोड़ा जाए। मुझे लगता है आगे जिस भी अधिकारी ने वो काम किया था उसके ऊपर भी कार्रवाई। पूरी दिल्ली में मोहल्ला हत्या का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई थी, देखिए, आज देश भर के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, दिल्ली के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे हैं, और उनकी मांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक कानून केंद्र सरकार बनाए। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ कई बार दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, जो सामान्य कानून है उसके अंदर आरोपियों को सज़ा नहीं हो पाती। डॉक्टर्स कहाँ जो है फॉलोअप करेंगे? ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो पूरे दिन
लोगों की सेवा करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियम उसके अंदर बनाए जाएं। हम भी केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसा कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। दिल्ली सरकार उस चीज़ के अंदर केंद्र सरकार के साथ है, हम जो है उसके अंदर केंद्र सरकार की बात मानने के लिए तैयार हैं। सौरभ, जखेरा में मोहल्ला क्लिनिक का आपने उद्घाटन किया, यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी परेशान थी कि मोहल्ला क्लिनिक बने। इस उद्घाटन को आप किस तरीके से देखते हैं? और आप अभी अंदर पहुँचे तो आपने लोगों से बातचीत भी की, जो लोग अंदर अपने इलाज के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आम तौर पे छोटी मोटी बीमारी के लिए भी लोगों को बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। अब बड़े अस्पताल तक जाना, आना जाना, खर्चा, छुट्टी लेना एक गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बस में जाएगा, अस्पताल की लाइन में लगेगा, फिर जाके जो है डॉक्टर से मिलेगा, एक दिन की छुट्टी, किराया अलग। मोहल्ले पड़ोस के अंदर जब मोहल्ला क्लिनिक होती है तो आदमी ये सोचता है कि सुबह सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, मुफ्त में चले जाओ, पैदल चले जाओ, इलाज भी हो जाता है, दवा भी मिल जाती है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है। हालांकि कुछ अफसरों की लगातार ये कोशिश चल रही है कि मोहल्ला क्लिनिकों को किसी तरीके से बंद करा दिया जाए, मोहल्ला क्लिनिकों को किसी तरीके से ये दिखा दिया जाए कि ये ठीक नहीं है। ऐसी कोशिशें कई अफसरों की चल रही हैं, मगर इसके बावजूद हम नए मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए खोल रहे हैं।